लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। हमारा परम सौभाग्य है कि जीवन के कुछ क्षण हम भगवान की भक्ति में लगा रहे हैं। चौबीस घंटे का समय ही है रात दिन में, एक मिनट का भी अंतर नहीं है। और 24 घंटे में रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। बोले रात तो सोने में खो दी और दिन खाने में खो दिया। अनमोल जन्म था ये जीवन, हीरा था हीरा। कीमत का कुछ पता नहीं था, क्योंकि हीरा जितना बड़ा होगा, जितना बढ़िया होगा, उसकी कीमत उतनी बढ़ती जाती है। ऐसे ही हमारा आपका जो मनुष्य जन्म है वो हीरे जैसा है। लेकिन हमने क्या किया कि कांच किरिच बदले ते लेही, करते डारी परस मणि देही। बोले पारस मणि को तो हाथ से छोड़ दिया और बदले में कांच ले लिया, कांच को ही हीरा समझ लिया। खाने पीने सोने में ही आनंद है, ऐसा हमने मान लिया। जितना ज़्यादा सो लें, जितना ज़्यादा आराम कर लें, क्योंकि जीवन में 9 वस्तुएं, इसको जितना मर्जी बढ़ा लो, जितना मर्जी घटा लो। उद्यम, कंडू, कलह, मधु, युवा, प्रीति, आहार, भोग, नींद, नव सेवते, बढ़े प्रलय जो बार। उद्यम मैंने मेहनत। मेहनत जितनी आदमी करना चाहे वो कर सकता है, थकावट नहीं आएगी, गलावट नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा। और शरीर में होने वाली खुजली, उसको जितना छेड़ता जाएगा उतनी वो बढ़ती जाएगी। और कलह, झगड़ा, जितना उसको बढ़ाते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। और शराब, जितना पीते जाएंगे उतना ही वो शरीर पे असर कम करने लग जाएगी। प्रीति माने प्रेम, परिवार में प्रेम, जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। और आहार, भोजन, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनका 3 रोटी से ही पेट भर जाता है, और ऐसे भी लोग हैं जिनको 16 रोटी से भी पेट नहीं भरता। ऐसे भी लोग हैं जो 1 किलो चावल से भी जिनका पेट नहीं भरता। आहार को जितना बढ़ाओ बढ़ जाता है, जितना कम में गुजारा करो उतने कम में गुजारा हो जाता है। जवानी
जवानी को जितना संभाल कर रखेंगे उतना वो संभल कर रहेगी, और भोग विषय को जितना भी बढ़ाएंगे उतना वो बढ़ता चला जाएगा। और निद्रा को जितना बढ़ाएंगे वो बढ़ती चली जाएगी। 16 घंटे भी सो सकते हैं, 18 घंटे भी सो सकते हैं, और 4 घंटे भी नींद पूरी हो जाती है। क्योंकि निद्रा का अर्थ है शरीर की थकावट को दूर करना नहीं। शरीर की थकावट तो 2 घंटे में दूर हो जाती है, बाकी तो सपना ही सपना है, बाकी तो विचार ही विचार हैं। जितना लेटे रहेंगे अलग अलग विचार आते रहेंगे, अलग अलग सपने अलग आते रहेंगे। कभी कोई सपना आ जाएगा, कभी कोई सपना आ जाएगा। नींद ज़्यादा नहीं है, नींद तो 4 घंटे, 4 घंटे में भी 2 ही घंटे, 2 घंटे में सारी थकावट दूर, और बाकी 2 घंटे में जो मानसिक थकावट है, मन की थकावट है, वो भी दूर हो जाती है। और 4 घंटे में आदमी फ्रेश हो जाता है, और उसके बाद में 20 घंटे काम कर सकता है। 24 घंटे का समय है, 16 घंटे सो लो, 16 घंटे मेहनत कर लो। लेकिन कांच किरिच बदले ते लेही, करते डारी परस मणि देही। ये मनुष्य अपने जीवन में कांच किरिच ले लेता है, बेकार की वस्तु इकट्ठी करता रहता है, और जो हीरा जन्म अनमोल था। जगतगुरु शंकराचार्य किसी शहर में से जा रहे थे और अपना भजन गाते जा रहे थे, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। एक बाजार में से निकले तो वहाँ के जो बड़े बड़े व्यापारी थे, करोड़पति थे, उन्होंने सुना कि बाबा मूढ़ मते बोल रहा है, मूर्ख बोल रहा है, और हमको सुना रहा है। ये लंगोटी वाला बाबा, ये फटे हुए कपड़े पहने हुए बाबा, ये लाल रंग के वस्त्र पहने हुए महात्मा, भज गोविंदम तो ठीक है, लेकिन मूढ़ मते बोल रहा है। ये मूढ़ मते किसको बोल रहा है? सारे व्यापारी इकट्ठे हो गए और शंकराचार्य जी के पास आ गए और आकर के बोले, बाबा जी आप ये मूढ़ मते किसको बोल रहे हो? हमको बोल रहे हो? अरे तुम्हारे पास क्या है? 10 रुपए भी नहीं होंगे, हम तो 10 रुपए ऐसे फेंक देते हैं, तुम्हारे पास क्या है? 100 रुपये 1000 रुपये को तो हमको समझते ही नहीं है। हमारे पास पैसे का खजाना है, खजाना, तिजोरियां भरी हुई हैं, पैसे की अकूत पैसा है, गिनती ही नहीं है। इतना पैसा इस बाजार में हमारे पास में है, और आप हमको सुना रहे हो मूढ़ मते, मूर्ख, ऐसा बोल रहे हो। महात्मा जी ने कहा बैठो, एक बात पूछना चाहता हूं, उस बात का यदि उत्तर है तो बताओ। सब ने घेर करके बाबा जी को घेर के बैठ गए। बोले बोलो। बोले एक व्यापारी अपने घर से 100 रुपया लेकर के परिवार को बोल करके कि मैं बाहर गांव में कमाने जा रहा हूं और 2-4 वर्ष में कमा करके आऊँगा, फिर घर बैठ के आराम से खाएंगे। 100 रुपया लेकर के अपने गांव से चला। उस जमाने की बात है जब 100 रुपये की बहुत कीमत हुआ करती थी। बोले 100 रुपया लेकर के चला, दूसरे गांव में हजारों किलोमीटर दूर पहुंचा, हजारों मील दूर पहुंचा।
बहुत पैसा कमाया, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, हाथी, बाजारों के बाजार खरीद लिए। नौकरों की फौज खड़ी हो गई, सैल्यूट मारने वाले लोग तैयार, आगे पीछे लोग भागने के लिए तैयार। एक नौकर की आवाज देता है, 50 नौकर आते हैं। 10-15 वर्ष के बाद में उस व्यापारी को अपने घर की याद आई, तो उसने अपने मैनेजर को बुलाया, जो सबसे बड़ा मैनेजर था। उसने कहा, मेरी इच्छा होती है कि मैं सारे काम को समेटूं और समेट करके मैं अपने गांव में जाऊं। थोड़ा सा हिसाब किताब लगाओ कि मैं जो लेके आया था उसमें से कितना खर्च हुआ है, कितना बचा है, कितना मेरे हिस्से आता है। जो मेरे हिस्से आता है वो मेरे को दे दो, जिससे मैं जाऊं। नौकरों ने कहा, जी 15 दिन 1 महीने का समय लगेगा हिसाब लगाने में। बोले लगा लो, 1 महीना और टिक जाता हूं। 6 महीने बाद हेड मैनेजर आया और आकर के अकाउंट सामने रखा, चेक कर लो। क्या चेक किया? बोले चेक ये किया कि सारा हिसाब करने के बाद में उस व्यापारी के पास घर को जाने के लिए 1 पैसा भी नहीं बचा था, लेने देने में सब काम खत्म। शंकराचार्य जी ने कहा, ऐसा व्यापारी जो 100 रुपया लेकर के चला हो और लाखों रुपया कमाया हो, लेकिन जब वो अपने घर वापस जाए और उसके पास 1 भी पैसा ना बचा हो, ऐसे व्यापारी को क्या कहना चाहिए? मूर्ख कहना चाहिए या बुद्धिमान कहना चाहिए? सारे व्यापारी बोले महामूर्ख। मूर्ख नहीं, महामूर्ख। ऐसे को बुद्धिमान ही है। अरे 100 रुपया लेकर के आया, लाखों कमाया और जाते समय घर को कुछ भी नहीं। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि तुम सब भी तो 100 साल की उम्र लेकर के आए हो, और वो उम्र कमाने में, खाने में, भागने में, दौड़ने में, सारा इकट्ठा करने में, रिश्तेदारियां बनाने में, संबंध बनाने में, मित्र बनाने में, दोस्त बनाने में, एक दूसरे का फोन नंबर लेने में बीत गई। जब उम्र का सफर खत्म होने लगा, बीत गई जब उम्र, 100 साल की उम्र जब बीत गई, नजदीक मौत आई। यार जिस दिन मौत का पैगाम आएगा, कहेगा क्या, सुनेगा क्या, बहाने क्या बनाएगा? यार जिस दिन मौत का पैगाम आएगा, कहेगा क्या, सुनेगा क्या, बहाने क्या बनाएगा? आखिर के जब समय में यम पकड़ेगा आए, उसको भी क्या कहेगा, मुझको फुर्सत ना है। अंत समय में जब यमराज आएंगे तो क्या उसको भी कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है? परिवार में कोई मिलने आता तो कहता मेरे पास बात करने का समय नहीं है। हरि भजन होता तो कहता मेरे पास समय नहीं है। भगवान को भोग लगाना तो बोले मेरे पास समय नहीं है। पूजा पाठ करना तो बोलता मेरे पास समय नहीं है। बोले आखिर के जब समय में यम पकड़ेगा आए, उसको भी क्या कहेगा, मुझको फुर्सत ना है। मौत का समय जब नजदीक आता है तो मनुष्य भगवान से कहता है 1-2 दिन का समय और दे दो। तो भगवान कहते हैं जो वर्षों तलक न सुधर सका, उसने परसों तलक सुधरना क्या। 100 साल उम्र दी तो सुधरा नहीं, अब 2-3 दिन और भी देंगे तो तेरे में सुधार नहीं आने वाला। तू तो बिगड़े का बिगड़ा ही रह जाएगा, तेरे में सुधार नहीं आएगा।
काकभूषुंड गरुड़ जी को यही समझा रहे हैं, मेरे कितने कल्पों जन्म बीत गए, और इसी नीलकंठ पर्वत पर रहता हूं, भगवान की कथा करता हूं। जो भाग्य वाले हैं वो आकर के सुनते हैं, जिनके भाग्य में नहीं है वो नीलकंठ पर रह करके भी नहीं सुन पाते। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को कथा सुना रहे हैं, यात्रा में है, और यात्रा में चलते चलते अहिल्या का आश्रम आया, हवन यज्ञ किया, धनुष यज्ञ सुना। आगे गंगा जी आई तो गंगा जी की कथा सुना रहे हैं। ये गंगा क्या है, कहाँ से आई, कैसे बनी, कैसे निर्माण हुआ। गाधी सून सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मही आई। सुना रहे हैं हरिद्वार में हर की पौड़ी के ऊपर नारायण भगवान बैठे हैं, शंकर बैठे हैं, ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो गंगा के कारण धरती पे आ गया, पुष्कर राज में रहूंगा। और नारायण बोले मैं बद्रीनाथ में रहूंगा, शंकर बोले मैं केदारनाथ में रहूंगा। गंगा तो गंगोत्री में रहती है और गंगोत्री के साथ में यमुनोत्री है। 4 धाम बन गए, उत्तराखंड में 4 धाम बन गए, और पूरे धाम में भी पूरे भारत में भी 4 ही धाम है। रामेश्वर है, द्वारिका है, जगन्नाथ धाम है और बद्रीनाथ धाम है। पहला धाम है जगन्नाथपुरी, जगतनाथ। भारत में एक ही मंदिर ऐसा है यहां पति पत्नी की मूर्ति नहीं है। रुक्मिणी का मंदिर बहुत दूर अलग है। भगवान के साथ में भाई बहन रहते हैं, सुभद्रा रहती है, बलभद्र रहते हैं। नित्य प्रति खिचड़ी का भोग लगता है। सारा संसार जगन्नाथ भगवान की जय ऐसी घोषणा करता है। वो जगत के नाथ हैं, कलयुग के देवता हैं। जब मैं 19 साल का था तो मैं भारत में घूमते घूमते जगन्नाथपुरी पहुंचा। तो कहाँ रहूं? तो पता लगा जो मंदिर के बूढ़े पुजारी हैं उनको किसी सेवक की आवश्यकता है। तो मैं उनके घर में चला गया। उन्होंने से मेरे पूछे कहाँ से आए हो? मैंने अपना परिचय दिया। क्या कर सकते हो? मैंने कहा सब कुछ। मैं उनकी सेवा में लग गया। वो जगन्नाथ जी की पूजा करते, मैं उनके साथ सामान लेके जाता। मंदिर में जो भोग लगता उस सामान को इकट्ठा करके पुजारी जी को देता। और पुजारी जी पूजा करके घर आते हैं, उनके साथ आता, प्रातःकाल गर्म पानी करके लकड़ी पे उनको देता, स्नान करते। 2-4 दिन के लिए गया था, करते करते 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। लेकिन मैं देखा करता था कि उनके घर में लोग जन्म कुंडली दिखाने आते थे
और ऐसे लोग आते थे जिनकी लड़की जवान हो गई है या लड़का जवान हो गया, वो जन्म कुंडली दिखाने आते थे। वैसे वो दिखावे के लिए वो जन्म कुंडली हाथ में लेते थे, पर उसको देखते नहीं थे, पर लोगों को दिखाने के लिए उसको खोल के देखते, पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं, और जन्म कुंडली लेकर के वापस कर देते और वापस करके बोलते कि जाओ शादी कर दो, या कहते कि ये शादी नहीं हो सकती, या कहते शादी मत करना। बस 2-3 शब्द ही बोलते। मैं रोज पास में रहता तो रोज ही बात सुनता, एक ही बात, कुंडली देखी नहीं, बस थोड़ा सा खोला और खोल के बोला शादी कर दो, या शादी मत करो, या बिल्कुल जल्दी करो। और उनके बारे में प्रचलित था कि जो शादियां उन्होंने करवाई हैं वो कभी टूटती ही नहीं है, कभी उनका तलाक नहीं हुआ। सैकड़ों मील दूर से लोग आते थे, बड़े बड़े सेठ लोग आते थे। दोपहर को 12 से लेकर 4 बजे तक उनका समय रहता था बताने का। मैं बैठा रहता, लोगों को बुला के लाता, पास में बिठाता। एक दिन का समय था, मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा गुरुजी ये आप क्या मिलाते हो जन्म कुंडली देख करके, क्या देखते हो आप? बोले तेरे को क्या लेना है, तो अपनी सेवा कर। मैंने कहा नहीं, ऐसे ही मेरे मन में आ गया विचार, आपसे पूछ रहा हूं। बोले मैं देखता हूं गुण, लड़का लड़की के गुण, और दूसरा देखता हूं नाड़ी दोष। मैंने कहा गुण से क्या होगा? बोले गुण दोनों के बराबर होंगे तो बात नहीं बनेगी, थोड़े बहुत गुणों का अंतर होगा तो बात बन जाएगी। और नाड़ी दोष होगा, यदि नाड़ी दोष है तो संतान की प्राप्ति नहीं होगी, संतान की प्राप्ति हो भी जाएगी तो विकलांग पैदा होगा। शरीर कटा फटा होगा, हाथ लुंज पुंज होगा। मैंने कहा मेरे को आपकी बात समझ नहीं आई। बोले फिर किसी दिन बात करेंगे। तब तक कोई आ गया था, एक दिन फिर खाली बैठे हुए थे। मैंने कहा गुरुजी ये आप जन्म पत्री मिलाते हो, कुंडली मिलाते हो, उसमें देखते क्या हो? बोले भाई कुछ नहीं देखता मैं। मैंने कहा फिर भी आप जिसका कहते थे शादी कर ले, उसकी शादी चलती है, लोग बोलते हैं। बोले लोग ज़्यादा बकवास करते हैं, फालतू बातें करते हैं, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं समझता। मैंने कहा आपने मेरे को नहीं बताना मत बताओ, पर मेरे को समझा तो दो। बोले हम चेहरा देख करके पहचान जाते हैं कि क्या होने वाला है। आदमी के आंदे ही, उसके बैठते ही वो किस तरफ बैठा है, कैसे बैठा है, उसने पहला पैर किधर रखा, दूसरा पैर किधर रखा, और वो ज़मीन पे बैठते समय उसने हाथ ज़मीन पे लगाया या सीधा बैठ गया या टेढ़ा होके बैठ गया या बाईं तरफ होके बैठ गया या दाईं तरफ बैठ होके बैठ गया, हम इसी में देख लेते हैं कि इसमें ये इसका काम होने वाला है और इसका काम नहीं होने वाला है, तो हम उसी में बता देते हैं। कुंडली वुंडली मैं देखता नहीं हूँ, बस ऐसे ही। तो मैंने कहा मेरे को भी सिखाओ। तो थोड़ा बहुत उन्होंने मेरे को सिखाया कि कोई ऐसा बैठे तो उसको बोल देना कि तेरा काम होने वाला है।
कोई ऐसा बोले तो उसको बोल देना तेरा काम होने वाला है, कोई ऐसा करे तो उसको बोल देना तेरा काम नहीं होने वाला, साफ ही बोल देना। मन में कोई भाव नहीं रख करके नहीं बोलना कि मैं बोल रहा हूँ, ये बोलना कि जगन्नाथ स्वामी बोल रहे हैं, जगन्नाथ भगवान बोल रहे हैं। तब तक कोई आ गया, थोड़े दिनों के बाद फिर फुर्सत मिली। मैंने कहा आपने चर्चा की थी कि जन्म कुंडली मिलाते हैं, पर आप देखते तो हो। आपने कहा मैं देखता ही नहीं हूं। बोले हाँ देखता तो हूं। तो फिर क्या देखते हो? बोले तेरे को बताया था नाड़ी दोष गुण मिलाता हूं। मैंने कहा कभी आपको मैंने नाड़ी दोष देखा नहीं है, बस एक बार कुंडली देखते हो और ग्रहों को देखते हो, मैंने देखा है। मैं आपके पास ही बैठा रहता हूँ और आप कुंडली को लपेट के इसको वापस कर देते हो। पुराने ज़माने में लपेटने वाली कुंडलियाँ होती थी और कोई कोई कुंडली तो 12-12 गज की होती थी, जिसमें बहुत पूरा विस्तार से लिखा होता था कौन से दिन क्या होगा, किस दिन क्या होगा, किस साल में क्या होगा, किस घड़ी में क्या होगा, किस पल में क्या होगा। ऐसे विद्वान ब्राह्मण आज भी हैं जो लिख देते हैं और मृत्यु के समय तक को लिख देते हैं कि मृत्यु का समय ये है। वो सारी विद्या वहां से सीखी मैंने। बात करते करते मैंने कहा गुरुजी ये आप क्या देखते हो? बोले मैं कुछ नहीं देखता भाई, मैं देखता हूं यदि लड़की चालाक है और लड़का चालाक है तो मैं शादी के लिए मना कर देता हूं कि दोनों ही चालाक हैं, इनकी शादी चल नहीं सकती, मना कर देता हूं। और यदि लड़की पागल है और लड़का भी पागल है तो मैं शादी के लिए मना कर देता हूं। और देखता हूं लड़का भी आधा पागल लड़की भी आधी पागल, तो मैं बोलता हूं इनकी शादी कर दो, इनकी शादी कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि दोनों आधे आधे पागल हैं, तो आधा आधा मिला करके इनका जीवन चल जाएगा, इनका गुजारा चल जाएगा, झक जाएगा। उन्होंने कहा कि तुमने देखा है जगन्नाथ मंदिर? मैंने कहा जी हाँ। कब से जा रहे हो? मैंने कहा 2 साल हो गए। क्या देखा मंदिर में? मैंने कहा जी बलभद्र हैं, जगन्नाथ स्वामी हैं, कृष्ण भगवान हैं, सुभद्रा है। बोले रुक्मणी क्यों नहीं है? मैंने कहा जी इसकी तरफ तो मैंने ध्यान दिया ही नहीं, रुक्मणी क्यों नहीं है? बोले रथ यात्रा निकलती है, रुक्मणी के घर भगवान जाते हैं और वहाँ भी ज़्यादा दिन रुकते नहीं हैं, वापस आ जाते हैं। मैंने कहा मैंने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। रथ लोग खींचते हैं, हम लोग तो आप रथ में होते हैं, हम भी रथ में होते हैं, खींचने वाले खींच रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की कीर्तन चलता है, रथ खींचता चला जाता है। और कितने ही दिन लग जाते रथ को पहुंचने में, 5-6 किलोमीटर का अंतर है, वहां तक पहुंचने में रथ को कितने ही दिन लग जाते हैं। और मैंने देखा था कि वहां हर साल भगवान को 15 दिन के लिए खाना देना बंद, भोग लगाना बंद, अन्न देना बंद और मंदिर के कपाट बंद, लोगों का दर्शन करना बंद, क्वारंटीन सेंटर। भगवान को बुखार हो गया है, काढ़ा बना करके ला रहे हैं, कड़वे काढ़े का भोग लग रहा है, पुजारी भी भगवान को नहीं देखेगा, मंदिर का दरवाजा खुलेगा,
और पर्दा खोल करके उस काढ़े को अंदर रख देंगे। 15 दिन तक भगवान को भोग नहीं लगेगा, अन्न नहीं है, काढ़ा ही भगवान पिएंगे, कड़वी कड़वी चीज़ें खाएंगे। और उसके लिए 15 दिन तक भगवान को बुखार हो गया, जैसे कोरोना हो गया था, क्वारंटाइन सेंटर खुल गया। हर साल 15 दिन तक मैं पूछता था क्या हुआ, बोले भगवान को बुखार आ गया, ताव आ गया, अब इनको कोई देख नहीं सकता। मुंह पे पट्टी बांध करके पुजारी जाते थे, हम लोग भी बच्चे थे, मुंह पे पट्टी बांध के चले जाते थे, भगवान की तरफ देखना भी नहीं है। और 15 दिन के बाद में भगवान फिर पट खुलता था। बोले तुमने देखा वहाँ लक्ष्मी नहीं है, वहाँ रुक्मिणी नहीं है, भाई बहन है। मैंने कहा ये भाई बहन रुक्मिणी क्यों नहीं है? बोले कलयुग है। मैंने कहा कलयुग है तो भाई बहन क्यों, पति पत्नी क्यों नहीं? बोले कलयुग में पति पत्नी की आपस में बनती ही नहीं है। पत्नी सोचती है कि मेरे पास बुद्धि ज़्यादा है और पति सोचता है मेरे पास बुद्धि ज़्यादा है। और बोले ये जो पति पत्नी है ना, ये पति पत्नी कोई नहीं है, ये पूर्व जन्म के 2 दुश्मन भगवान ने इकट्ठे कर दिए और इकट्ठे करके एक ही घर में रख दिया कि एक ही घर में रहो, एक दूसरे का दिल फूको, एक दूसरे का दिल सड़ाओ और कड़वी कड़वी बातें करो, कड़वी कड़वी बातें सुनाओ और जीवन की यात्रा पूरी करो। घर छोड़ना नहीं, तलाक लेना नहीं और पूरा जीवन यही मन में सोचते रहना कि मैं बेकार में फंस गया, मैं बेकार में फंस गई, मैं बेकार में फंस गया, मैं बेकार में फंस गई। और इसी प्रकार जीवन चलता रहता है। इसलिए मंदिर के अंदर रुक्मिणी की मूर्ति नहीं है, रुक्मिणी दूर है। भगवान ने कहा तू दूर ही रह, साल भर में बाद में आके मिल लिया करेंगे, इतने में ही ठीक है, रोज रोज मिलना ठीक नहीं है। बोले ये पति पत्नी पूर्व जन्म के 2 दुश्मन। पंडित जी ने बताया कि जगन्नाथ जगतनाथ हैं, ये सारे संसार का कल्याण करते हैं। जो जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करता है, उसके रथ को खींचता है, उसके सारे पाप जल करके भस्म होते हैं। तो पहला धाम है जगन्नाथ और दूसरा धाम है रामेश्वर। जो रामेश्वर दर्शन करही, भगवान राम समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र को पार करना है, कैसे पार करें? भविष्य ने कहा प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि। प्रभु ये आपका जो समुद्र है ये कुल गुरु है, इसके किनारे पर जाकर के आराधना करो, सेवा करो, तो ये समुद्र अपने आप ही रास्ता बता देगा। भगवान राम बोले ठीक है मैं आराधना करता हूँ। लेकिन भगवान आसन लगा के बैठने लगे तो मंत्र ने ये लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण जी को ये बात अच्छी लगी नहीं कि भगवान यहाँ समुद्र के किनारे बैठ करके इससे हाथ जोड़ के कहेंगे हमको रास्ता बता दो। गए 3 दिन बीत गए। बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। भगवान क्रोध में आके बोले कि भय से बिना प्रीति होती नहीं। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सौसों वारिधि विषक कृषानो। षटसन विनय कुटिर सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। ममता रथ सन ज्ञान कहानी, जिम लोभी सन वृत्ति बखानी। कामी सन क्रोधे हरि कथा, ऊसर बीज बै फल यथा।
बोले जो ममता में डूबा हुआ है उसको यदि कहेंगे कथा सुन ले, ज्ञान की कहानी सुन ले, तो वो तो कहेगा मैं तो पोतों से प्रेम करूँगा, मैं तो पोते के पास जाऊँगा, मैं तो पोते के पास रहूँगा, मेरे को कथा वथा से क्या लेना है। ममता रत सन ज्ञान कहानी और अति लोभी सन विरति बखानी। जो अति लोभी है उसको बोलो कि 5,000 रुपये दे दे तो उसके तो प्राणी सूख जाएंगे, अरे मेरे 5,000 चले जाएंगे। क्रोध ही सम, जिसको क्रोध आया है उसको बोलो शांति रख, शांति रख, शांति रख, उसका तो क्रोध शांत नहीं होगा, वो तो और भड़क जाएगा। मेरे को रोक रहे हो, मेरे को समझा रहे हो, उसको क्यों नहीं समझाते, उसको क्यों नहीं बताते। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, बोले काम वासना में डूबा हुआ है, बोले उसको बोलो हरि कथा सुन ले, तो बोले हरि कथा तुम्हारी भाड़ में गई, मैं तो अपनी पत्नी से प्रेम करूँगा। क्रोध ही सब काम ही हरि कथा, बोले ऊसर बीज बय फल यथा, बोले जैसे ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में बीज डालना है। ममता रत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन बिरति बखानी। शठ सन विनय, बोले जो मूर्ख है उससे प्रार्थना करोगे तो काम बिगड़ जाएगा, उससे प्रार्थना नहीं करना, उसको तो 2 थप्पड़ लगाना है, 4 डंडे लगाना है। शठ सन विनय, मूर्ख से विनय नहीं। कुटिल सन प्रीति, जो कड़वा कुटिल आदमी है, मन का गंदा है, उससे प्रेम की बात करोगे तो वो प्रेम की बात नहीं समझता। शठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। सहज कृपण सुंदर सुंदर नीति, जो कंजूस है उससे नीति की बातें करोगे, सत्यनारायण की कथा करा ले, पूजा करा ले, तो उसकी समझ में नहीं आता। ममता रत सन, जो ममता में डूबा है उसको ज्ञान की कहानी बताओगे तो बात बिगड़ जाएगी। लक्ष्मण बाण शरासन आनो सोशो बारी दिव्यसक कृषानो। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के आओ, मैं समुद्र को भी सुखाता हूँ। और जैसे ही भगवान ने धनुष पे बाण चढ़ाया, समुद्र सोने की थाली में सामान लेकर के आया और भगवान के सामने आके खड़ा हो गया। प्रभु आपने मेरे पे क्रोध किया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम मूर्ख लोग हैं। मूर्ख लोग जो हैं वो बिना क्रोध के उनको समझता नहीं है, जब तक 2-4 पढ़े नहीं तब तक समझता नहीं। भगवान ने कहा मेरा काम है, बोले क्या काम, बोले पार जाना है। समुद्र ने कहा नाथ नील नल कपि 2 भाई लरिकाई ऋषिया सिख पाई। तिनके परस किए गिरि भारे तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। बोले आपकी सेना में नल नील नाम के 2 भाई हैं, उनको बचपन में ऋषियों का आशीर्वाद मिला है। वो जिस भी पत्थर को हाथ लगाएंगे वो पत्थर पानी में तैर जाएगा, डूबेगा नहीं। आशीर्वाद नहीं मिला था, श्राप मिला था, क्योंकि नल नील बंदर थे, ऋषियों के आश्रम में रहते थे, महात्मा कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन ये क्या करते, महात्माओं की किताबों को पानी में डाल देते, सूखी लकड़ियों को पानी में डाल देते। शरारत। जो भी हवन की सामग्री उसको उठा करके पानी में डाल देते। रोज का ही काम हो गया, शरारत। अब डांटे तो डांटे क्या, बच्चे हैं, बंदर हैं, इनको भी रहने का अधिकार है। तो एक दिन महात्मा जी को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा कि जाओ, तुमको मैं ऐसा श्राप देता हूं कि तुम जो भी वस्तु पानी में डालोगे वो डूबेगी नहीं, जाओ। अब ये सामान डालते
वो पानी में तैरता रहता, महात्मा उठा के ले आते और उठा के ला के अपना काम कर लेते। मिला था श्राप, पर शास्त्र कहते हैं कि दुर्जन की करुणा बुरी, भलो सजन को त्रास, सूरज जो गर्मी करे तब बरसन की आस। बड़े दुष्ट आदमी यदि आप पे दया करता है तो समझना कुछ गड़बड़ होने वाला है। दुष्ट आदमी यदि प्रेम करता है तो समझना कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो सज्जन को त्रास। बड़े सज्जन आदमी यदि त्रास भी देता है, गुस्सा भी करता है, क्रोध भी करता है, तो समझना कुछ भला होने वाला है। बोले क्यों? बोले सूरज जो गर्मी करे तो बरसन की आस। बोले सूरज जो गर्मी करता है तो लोग समझते हैं अब बरसात आने वाली है, अब ठंडा ठंडा मौसम आने वाला है। सूरज जो गर्मी करे तो बरसन की आस। नल नील को श्राप मिला था। समुद्र ने कहा, नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशिक पाई, तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। दो बंदर हैं, वो जिस भी पत्थर को हाथ लगाएंगे वो पत्थर पानी में तैर जाएगा, और इस प्रकार से पानी में समुद्र का पुल, समुद्र में पानी का पत्थरों का पुल बन जाएगा। समुद्र भगवान की प्रार्थना करके चला गया। राम जी ने नल नील को बुलाया और पत्थरों को लाने लगे, लेकिन पत्थर जो हैं पानी में डालते हैं वो तैरते जाते हैं, इकट्ठे नहीं हो रहे। तो किसी ने कहा इस पे राम, रा और माँ लिख दो, राम लिख दो। तो रा और माँ लिखा तो दोनों जुड़ गए, राम 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 लिखते चले गए। पत्थरों का पुल बन गया। समुद्र पे अपार पत्थरों का पुल, अपार समुद्र और अपार पुल बन गया। छोटे बड़े बंदर बड़े बड़े पत्थर लाते हैं, छोटे बंदर छोटे छोटे पत्थर लाते हैं, सब पे राम राम लिखा जा रहा है। भगवान को सूचना मिली कि यहाँ समुद्र के किनारे से लंका तक पुल बनकर के तैयार हो गया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, देखा कि बंदर पुल पर, समुद्र पे पत्थर डाल डाल के पुल बना रहे हैं। तो बंदर काम कर रहे थे, तो भगवान अकेले थोड़ा दूर चले गए समुद्र के किनारे, और वहाँ बैठे बैठे अकेले विचार कर रहे हैं कि देखो बंदर राम राम कह करके पानी में पत्थर फेंक रहे हैं और पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं। तो इन्होंने भी समुद्र के किनारे जा कर के छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा किया और अपनी मुट्ठी में जमा किया, और जैसे आदमी अकेला बैठे बैठे पानी में पत्थर फेंकता है या कोई सामान फेंकता है, ऐसे भगवान ने भी अपने हाथ से एक पत्थर निकाला और निकाल के समुद्र में डाला। अब डाला तो थोड़ी देर देखा तो पानी में, समुद्र में वो पत्थर डूब गया। भगवान ने कहा ये तो डूब गया, मेरे नाम का क्या सहारा है, ये तो डूब गया। दूसरा पत्थर उठाया और फिर डाला। इधर हनुमान जी देख रहे थे पुल बन रहा है, पर भगवान कहाँ गए? तो ध्यान से देखा तो दूर बैठे हुए हैं भगवान। तो हनुमान जी चोरी से चुपके से भगवान के पीछे जाके खड़े हो गए, ये क्या कर रहे हैं? और जब आदमी अकेला होता है तो अकेले अपने आप भी बात करने लग जाता है कि ये तो हुआ नहीं, वो तो हुआ नहीं। एक पत्थर डाला वो डूब गया, भगवान ने कहा ये तो डूब गया। दूसरा डाला तो डूब गया, भगवान ने कहा ये भी डूब गया। 10वां पत्थर डाला तो भगवान ने बोला ये भी डूब जाएगा। हनुमान जी ने पीछे से कहा ये भी डूब जाएगा। भगवान ने कहा शायद मेरे मन से आवाज़ आ रही है कि ये भी डूब जाएगा।
11वां पत्थर डाला, बोले ये भी डूब जाएगा। तो हनुमान जी ने कहा ये भी डूब जाएगा। भगवान ने देखा पीछे हनुमान जी खड़े, बोले तुम कब से हो? बोले जब पहला पत्थर डाला था। बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले मैं देखने आया था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले मैं तो ये कर रहा था कि मेरे नाम को लेकर के समुद्र पे पत्थरों का पुल बन रहा है, तो मैं अपने हाथ से डाल के देखूं। हनुमान जी ने कहा प्रभु, आपके नाम का सहारा लेकर के पत्थरों का पुल बन रहा था, आपके नाम की कृपा से पत्थरों का पुल बन रहा है और बन जाएगा और बनेगा। लेकिन जिस पत्थर को आप अपने हाथ से ही छोड़ दोगे, वो बेचारा कहाँ तैरने वाला है, वो तो डूबेगा ही डूबेगा, जिसको आप ही छोड़ देंगे। दया की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु आप दया सिंधु हैं, यदि दया की आपकी आदत नहीं होती तो आपकी अदालत में कौन आने वाला था, कौन पहुंचने वाला था? ये तो आपकी कृपा है जो लोग, दुनिया के लोग आपकी शरण में आते हैं। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। अपनी शरण में जो आपका ले लेते हैं वो तो तैर जाएगा, जिसको आप अपने हाथ से छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा। चलिए, पुल तैयार हो गया। भगवान आए तो देखा अपार पुल है, सारे बंदर, सारे भालू, सारी सेना भगवान की जय जयकार कर रही। राम जी पुल देखने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पुल देखने से पहले समुद्र के पास आए और आकर के हनुमान जी को बोले, हनुमान, बोले हनुमान जी ने हाथ जोड़े, बोले परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं वरणी। करियो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। भगवान ने कहा ये परम रम्य धरणी है, परम पवित्र धरणी है, उत्तम धरणी है, ये धरती बड़ी पवित्र है। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित या ही नहीं वर्णी। इस धरती की महिमा का तो वर्णन ही नहीं है। बोले ऐसी उत्तम धरती पे मेरे हृदय में इच्छा है, करियो यहाँ शंभु स्थापना, यहाँ मैं शंकर भगवान की स्थापना करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। मोरे हृदय परम कल्पना, मेरे हृदय में बार बार विचार आ रहा है, यहाँ शंकर जी की स्थापना होनी चाहिए, शंकर जी की स्थापना होनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु शंकर जी की स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, समय बेकार चला जाएगा, सीता जी दुखी हैं, लंका में जाके ही शंकर जी की स्थापना कर देंगे, यहाँ करके क्या लाभ? राम जी ने कहा ना ना यही करना है। अरे लंका तो शंकर जी की ही नगरी है, वहां शंकर जी की क्या स्थापना करनी है? विष्णु भगवान ने अपने रहने के लिए महल बनवाया, लक्ष्मी ने सारे देवी देवताओं को बुलाया, तो शंकर जी को बुलाया, पार्वती को बुलाया। तो महल इतना सुंदर था कि पार्वती ने जाकर के घर में अपने पति शंकर भगवान से कहा कि जितना सुंदर लक्ष्मी का महल है उतना सुंदर महल हमारे लिए भी बनवाओ। शंकर जी ने कहा भाई हमको तो जंगलों में रहने में आदत है, शमशान घाट में रहने की आदत है, हमारा मन महलों में कहाँ लगेगा। पार्वती ने कहा नहीं नहीं, महल तो बनाना ही पड़ेगा, मेरी तो इच्छा ही है। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला करके बोला कि जैसा बढ़िया महल लक्ष्मी का है, नारायण का है, वैसा ही सुंदर महल या उससे थोड़ा सा बढ़िया या उसके जैसा, जिससे पार्वती प्रसन्न हो जाए, महल बना दो। समुद्र के बीच में लंका बना दी,
सोने की लंका, सोने की दीवारें, सोने की धरती, सोना ही सोना चारों तरफ। लंका के चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, कोई आक्रमण भी नहीं कर सकता। रावण के दादाजी को बुलाया कि आप जाके आकर के थोड़ा सा मुहूर्त कर दो, भूमि पूजन कर हो गया, गृह प्रवेश करा दो। तो रावण के दादाजी गृह प्रवेश करवाने के लिए आए। सारे देवताओं को बुलाया गया था, दक्षिण को भी बुलाया गया था। सब लोग बहुत बड़ाई कर रहे थे, सुंदर भवन है, सुंदर बढ़िया भवन है, मकान बहुत अच्छा है, सोने का है, अनेकों प्रकार की बड़ाई कर रहे थे। और रावण के दादाजी महल को देख रहे हैं और मन में विचार आ रहा है कि ऐसा महल मेरा होता तो कैसा अच्छा होता। शंकर भगवान ने जब पूजा पाठ पूरा कर दिया और पूरा करने के बाद बोला ब्राह्मण देवता से, आप मेरे से दक्षिणा मांगो, कितनी दक्षिणा चाहिए। रावण के दादाजी ने कहा मेरे को दक्षिणा में इस सोने का महल ही दे दो। शंकर भगवान ने कहा चलो ले लो। शंकर जी ने तो दे दिया, पर पार्वती का मन इतना दुखी हुआ। पार्वती ने कहा कि तुमने मेरे मन को दुखी किया है, तू भी सुखी नहीं रहेगा, तेरा खानदान भी यहाँ पलेगा नहीं और तुम सब मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। अपि स्वर्णमयी लंका, सोने की लंका है। राम भगवान बोलते हनुमान, वो लंका तो सोने की है, वो तो शंकर जी की है, वहाँ तो शंकर जी का ही वास है, पर मैं तो यहाँ शंकर की स्थापना करना चाहता हूँ। परम रम्य उत्तम यह धरणी, ये पवित्र धरणी है। हनुमान जी ने कहा आपको ये पवित्र क्यों लगती है। राम जी ने कहा हनुमान, ये जितने बंदर हैं, ये जो पुल बना रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, इन्होंने अपने रहने के लिए कभी मकान बनाया। हनुमान जी ने कहा प्रभु हम बंदर हैं, हम मकान बनाते नहीं हैं, हम तो किसी का बना मकान हो तो उसको उखाड़ते हैं, तोड़ते हैं, खराब करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो बोले देखो जो सबके मकान को बर्बाद करने वाले हैं वो मेरे लिए पुल बना रहे हैं, देखो इनकी बुद्धि कैसे बदल गई। इसलिए यदि यहाँ शंकर भगवान की स्थापना कर दूंगा मैं, तो संसार के लोग दर्शन करने आएंगे, तो थोड़ी देर के लिए उनकी बुद्धि भी बदल जाएगी। इसलिए परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाहि नहीं वर्णी। करी हो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, मेरे हृदय में कल्पना है। चारों तरफ लोगों को भगाया गया शिवलिंग लेने के लिए, लेकिन शंकर भगवान का शिवलिंग आया नहीं। तो भगवान ने कहा मुहूर्त चला जाएगा, इसलिए उन्होंने रेत का ही शिवलिंग बना दिया। रेत का शिवलिंग बनाया, रेत का शिवलिंग बनाया, पूजा की, और पूजा करने के बाद लोगों ने कहा ये शिवलिंग है, इसका नाम क्या रखना है। बोले रामेश्वर भगवान की जय, ऐसी आवाज़ आई, रामेश्वर भगवान की जय। बोले इसका नाम है रामेश्वर। शंकर भगवान कथा कर रहे थे, पार्वती सुन रही थी, और सामने दिखाई दे रहा था धरती के ऊपर राम जी शिवलिंग बना रहे हैं और पूजा कर रहे हैं और बोल रहे हैं रामेश्वर भगवान की जय। तो पार्वती ने पूछा ये रामेश्वर कौन है। शंकर जी ने कहा मेरा नाम भगवान ने रखा है रामेश्वर। पार्वती ने कहा नाम तो बहुत अच्छा रखा रामेश्वर, और रामेश्वर का अर्थ क्या है। शंकर भगवान ने कहा रामेश्वर का अर्थ है राम है जिसके ईश्वर, वो है रामेश्वर। राम मेरे ईश्वर हैं, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा रामेश्वर। राम है जिसके ईश्वर रामेश्वर। हनुमान जी देख रहे थे भगवान शंकर के बोल रहे हैं रामेश्वर,
हनुमान जी ने पूछा कि रामेश्वर किसको बोल रहे हैं? बोले शंकर भगवान को। बोले रामेश्वर का अर्थ क्या है? बोले राम है जिसके ईश्वर। राम जी ने कहा शंकर मेरे ईश्वर हैं, इसलिए इसका नाम है रामेश्वर। शंकर कहते हैं राम बड़े, राम कहते हैं शंकर बड़े। शंकर कहते हैं राम बड़े, राम कहते हैं शंकर बड़े। शंकर कहते हैं राम है जिसके ईश्वर, और राम कहते हैं शंकर है जिनके ईश्वर। राम के हैं जो ईश्वर, राम है जिसके ईश्वर, राम के हैं जो ईश्वर, राम है जिसके ईश्वर, उनका नाम रामेश्वर। रामेश्वर भगवान समझाते हैं दुनिया को कि दूसरे को बढ़ाई दो, दूसरे को यश दो, दूसरे को मान दो, दूसरे को बड़ा कहो। मैं बड़ा हूँ? नहीं, मैं बड़ा नहीं हूँ। दूसरा है तो मैं बड़ा हूँ। यदि दूसरा कोई होता नहीं तो मैं कैसे बड़ा होता? कंपैरिजन कैसे होगा? जब दो होंगे तो दो में कौन बड़ा? मैं? बोले ना, सामने वाला बड़ा। और सामने वाला कहे नहीं मैंने बड़ा, ये बड़ा। क्योंकि गुण अवगुण तो पशु पक्षी में भी है। नौकर में भी गुण है, अवगुण है। मालिक में भी गुण है, अवगुण है। मालिक अपने ढंग से सोचता है, नौकर अपने ढंग से सोचता है। शंकर राम जी ने शंकर जी की स्थापना की और कहा जो रामेश्वर दर्शन करही। राम जी ने कहा हनुमान ये शंकर जी की स्थापना हो गई है, इनका नाम रामेश्वर रख दिया गया है। और जो भी संसार का आदमी इस रामेश्वर का करके दर्शन करेगा सो तन तज मम लोक सिधरही। वो शरीर का त्याग करने के बाद में राम के धाम चला जाएगा। जो गंगा जल आन चढ़ई हैं ते सायुज मुक्ति नर पई हैं। जो आकर के इस रामेश्वर भगवान पे आकर के गंगा जल चढ़ाएगा वो मरने के बाद में भगवान राम के साकेत धाम में पहुंच जाएगा। भगवान के धाम में सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। समुद्र पर पुल का निर्माण हो गया और भगवान राम समुद्र के किनारे आकर के खड़े हो गए। राम लक्ष्मण खड़े हो गए, अंगद हनुमान जामवंता के खड़े हो गए। सेतु बंद ढिग चढ़ी रघुराया। समुद्र के किनारे पर बने हुए पुल के ऊपर भगवान राम आकर के खड़े हुए तो समुद्र ने अपने अंदर रहने वाले जीवों को कहा कि मैं तो भगवान का दर्शन करने करके आ गया, तुम भी भगवान का दर्शन कर लो। तो समुद्र में रहने वाले सारे जीव ऊपर आ गए। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय बहु जलचर वृंदा। भगवान का दर्शन करने के लिए समुद्र में से जितनी भी मछलियाँ, जितने भी मगरमच्छ, वो सारे के सारे पानी के ऊपर आ गए। और ऐसा पानी हो गया कि तिनके ओट न देखी वारी, मगन भय हरि रूप निहारी। इतनी मछलियाँ, इतने जानवर हो गए कि उनके नीचे पानी दिखाई ही नहीं देता। पानी दिखाई देता नहीं। तिनकी ओट न देखी वारी, उनके छाया में पानी दिखता नहीं। और मछलियाँ मगरमच्छ मगन भय हरि रूप निहारी, परमात्मा का रूप देख करके मगन है, मगन। और इतने मगन हैं कि भगवान को देखते जा रहे हैं। और ऐसी ऐसी मछलियां हैं जो दूसरे को खा जाती हैं, लेकिन आज कोई किसी को खाता नहीं है। बड़ी मछली छोटी मछली को कहती पीछे हट। वो कहती क्यों? मैं भगवान का दर्शन कर रही हूँ। पीछे वाली कहती मैं तुमको खा जाऊंगी। बोले खा जाओ, भगवान का दर्शन करते करते मृत्यु हो जाएगी, मेरा तो मोक्ष हो जाएगा। पर पीछे वाली खाती नहीं है। बोले क्यों? बोले इसको खाने में टाइम खराब हो जाएगा, भगवान का दर्शन नहीं होगा, इसलिए कोई किसी को खाता नहीं। मगन भय हरि रूप निहारी, भगवान का दर्शन करते करते सारी मछलियाँ मगन है।
और भगवान भी चारों तरफ समुद्र में देख रहे हैं मछलियों को, बंदर भी देख रहे हैं मछलियों को। समुद्र के किनारे बंदरों की पूरी सेना खड़ी है और सब लोग मिलकर के बोलते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।